अतिथि को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। श्रीमती प्रभा पारिक का भी स्वागत करती हूँ। सर श्री संजय कपूर को भी मंच पर आमंत्रित करती हूँ। कहते हैं जो रास्ते इख्तियार करते हैं वे ही मंजिल को पार करते हैं। हौसला रखकर आगे बढ़कर तो देखिए, ऐसे रास्तों का तो मुसाफिर भी इंतजार पावा। जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में छात्र छात्राओं को मार्गदर्शन प्रदान किया और उन शिक्षा के क्षेत्र में कहा जाता है कि जब तक विद्यार्थी को सही मार्गदर्शन नहीं दिया जाता उसकी सफलता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यही काम किया है हमारे विद्यालय राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभी लेक्चरर्स ने और कंप्यूटर विभाग के अध्यापक श्री दुर्गा शंकर पवार ने। मैं आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना पूजा के बाद हम अतिथि पूजा करते हैं, क्योंकि कहा जाता है अतिथि देवो भव। और आज हमारा भी सौभाग्य है कि हमारे बीच में हमारे अतिथि हमारी प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए हमारे विशिष्ट अतिथि श्री जेठमल कच्छावा, हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्ष श्रीमती प्रभा पारिक, श्री संजय, हमारे मुख्य अतिथि श्री कृष्ण कुमार भाटी की माल्यार्पण के लिए श्री किशनलाल पवार को भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी माल्यार्पण के लिए। हमारे विशिष्ट अतिथि श्री जेठमल, श्री रमेश पवार को बालिका माल्यार्पण। कहते हैं अगर हो इरादों में हकीकत, हौसलों में जलजला, आसमां खुद तुम्हारे पांव तक आ जाएगा। देख लेना ये किनारा खुद नाव तक आ जाएगा। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है हमारे विद्यालय की छात्राओं ने। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बारकवाड़ की राज्य स्तर की वरीयता सूची में 7वां स्थान प्राप्त करके इस संस्था का, हमारे विद्यालय का, साथ ही साथ पूरे बीकानेर का नाम रोशन कर दिया है। इन्होंने 91.21 इसी तरह कि अगर कोशिश की जाए तो सफलता मिलना बहुत ही जरूरी हो जाता है। का बल्कि हमारे बीकानेर जिले का नाम भी रोशन किया है समूचे राजस्थान में, ताकि इनके हौसलों को और उड़ान दे सके। कुमार भाटी जी से निवेदन करूंगी कि वहां पर
में 90.62%। जब प्रतिभा को पुरस्कृत किया जाता है, हमने ये पुरस्कृत तो कर ही दिया। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि श्री कृष्ण कुमार भाटी से निवेदन करूंगी कि इन्हें पुरस्कृत करें और इनका उत्साह वर्धन करें। श्री कृष्ण कुमार भाटी। मंच पर केशव दर्जी पालीवाल, आए हुए आगंतुक सज्जनों और बहनों, आज जो ये समारोह कार्यक्रम रखा गया है, हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बीकानेर में इस प्रकार के प्रतिभाशाली छात्र और छात्राएं विराजमान हैं। हमें पता ही नहीं, अगर ये फंक्शन नहीं किया जाए, अगर हमें ये नहीं बताया जाए, तो हमें पता ही नहीं लगे कि हमारे बीकानेर में कितने प्रतिभाशाली लोग हैं। हमें इस पर गर्व है कि मोनिका और दीपिका ने इस को इस सेंटर पर भेजा और उनको संवर्धन किया। मैं चाहता हूं कि वे इससे और भी आगे प्रोग्रेस करेगी और अपने जो पीछे की पीढ़ी को ये प्रोत्साहन मिलेगा कि वो भी इस प्रकार से परिश्रम करें और अपनी प्रतिभा का परचम लड़े रहे। धन्यवाद। बताया कि जब तक इस तरह के समारोह नहीं होते, हमें न तो प्रतिभा का पता चलता है और न ही उन प्रतिभाओं को ये पता चलता है कि उन्होंने जो काम किया है वो कितना प्रशंसनीय है। सही कहा सर आपने। इसी क्रम में मैं केशव दत्त पालीवाल जी को आमंत्रित करूंगी ताकि वो भी अपने आशीर्वचनों से इन छात्राओं को आशीर्वाद दे सके। प्रधानाचार्य राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, मंचस्थ अन्य अतिथिगण, उपस्थित जन समुदाय और प्रिय छात्रा, आज का दिन विशेष रूप से बीकानेर जिले के लिए गौरवमय बन गया है। आज का दिन इसलिए कि वैसे तो रिजल्ट घोषित हुए कई दिन हो चुके, अखबारों में पढ़ा था और जन चर्चा भी हुई, परंतु सबसे ज्यादा हम सब गौरवान्वित हुए आज इस स्थान पर एक दूसरे के साथ मिलकर। दीपिका और मोनिका, निश्चित रूप से उन्होंने जो परिश्रम किया, साथ ही साथ बीकानेर जिले को गौरवान्वित किया। आज हम जब अखबार में मेरिट के क्रम को देखते हैं, चाहे वो साइंस की परीक्षा परिणाम घोषित, हम बहुत से क्षेत्रों में जब देखते हैं तो हम बीकानेर को इस दृष्टि से बड़ा पिछड़ा हुआ पाते हैं। नाम ढूंढने पर भी दिखाई देता है कि सीकर दिखाई दे रहा था, और 7वें स्थान पर देखा तो निश्चित रूप से प्रत्येक बीकानेर जिले का नागरिक अपने आप में गौरवान्वित महसूस करता है और कर रहा है। क्योंकि कहीं पर भी जब चर्चा होती है, हम कभी कोई बात करते हैं तो निश्चित रूप से अच्छे और बुरे दोनों पक्षों की बात होती है, परंतु अच्छी बात को सुना जाता है तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति का एक दिल में उमंग होती है, एक चर्चा करने की, एक आपस में एक बड़ा आनंदमय वातावरण बनता है, क्योंकि उसमें एक हमें उपलब्धि है। और आज ये उपलब्धि हमें हमारे बीकानेर जिले को इन दोनों बच्चियों ने उपलब्ध कराई। निश्चित रूप से पवार कंप्यूटर एजुकेशन और विद्यालय निश्चित रूप से उनसे ज्यादा बधाई के पात्र है, क्योंकि एक बात कही जाती है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है, और समाज भी संस्कार देता है। तीनों के संस्कार से मिलकर फिर एक प्रतिभा का निर्माण होता है। ये हमारी प्रतिभा निश्चित रूप से इन्हीं संस्कारों से मिलकर
से हम सब देख रहे हैं कि कहीं पर भी चर्चा होती है तो जब 7वां स्थान अपने आप में एक महत्वपूर्ण माना जाता है, और 7वां स्थान तो राजस्थान में और बीकानेर में पहला स्थान प्राप्त करना और भी हमारे लिए गौरव की बात। आज पहले वाली स्थिति नहीं रही। निश्चित रूप से प्रतियोगी क्षेत्र में हमें कहीं ना कहीं मार्गदर्शन आवश्यक है, और मार्गदर्शन अब बहुत उपलब्ध भी है, परंतु मार्गदर्शन का चयन करना बच्चे की भी जिम्मेदारी है, और बच्चे के साथ साथ माता पिता की जिम्मेदारी इस समय ज्यादा बन जाती है, क्योंकि चयन के लिए प्रशिक्षण ले। इसमें आवश्यक है कि आज के समय में बच्चों को माता पिता और गुरुजन दोनों मिलके बच्चे के भविष्य को मजबूत बनाने में सही बताया। कोटा, उदयपुर, जयपुर एजुकेशन हब के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे में अगर बीकानेर की कोई छात्रा वरीयता सूची में अपना स्थान बनाती है तो वास्तव में प्रशंसनीय है। मैं इस मंच की तरफ से धन्यवाद दूंगी उस विद्यालय के अध्यापकों का, इस संस्था के अध्यापक श्री दुर्गा शंकर पंवार का, जिन्होंने इस हीरे को तराशा जिसने बीकानेर का नाम रोशन कर दिया। कंप्यूटर एजुकेशन यह संस्था निरंतर अपनी सेवाएं छात्राओं को दे रही है, साथ ही साथ छात्राओं को अपना मार्गदर्शन प्रदान कर रही है। आपको बता दूं कि इस साल वर्ष 2011 में इस संस्था की 16 छात्राओं ने कंप्यूटर विषय में